जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल मैं आप लोगों के बच्चों के बीच में थोड़ी सी देर के लिए मुदाखलत करता हूं। हर साल की तरह इस साल भी अपने स्कूल की एनुअल रिपोर्ट के लिए मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। हालांकि इस साल मैंने कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा वक्त ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों को दिया जाए। इससे पहले कि मैं अपना एनुअल रिपोर्ट पेश करूं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज के इस शाम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हमारा स्टाफ ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी हैं जो इस शाम को कामयाब बनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से गुजारिश करूंगा, बहुत ही दिल से गुजारिश करूंगा कि हमारे साउंड डिपार्टमेंट के लिए, स्टेज वालों के लिए, लाइट वालों के बगैर ये शाम अधूरी रहती और इतना शानदार शाम ये नहीं बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल दीज पीपल। हमारे सऊद भाई हैं और दूसरे जो साउंड डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। इस साल मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आप जो एलईडी पे पीछे सारे प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, हर साल हमारे अरमान सर बनाया करते थे, लेकिन आज वो अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन उनके साथ हमारे सुहेल साहब जो थे, पिछले साल उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और इस साल पहली बार उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया और बखूबी अंजाम दिया। तो एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि सुहेल पहली बार में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकेंगे, लेकिन उम्मीद से बेहतर बनाया है उन्होंने। नाउ आई विल स्टार्ट। मुझे मालूम है कि आप लोग ये वक्त थोड़ा सा आप लोग ब्रेक भी लेते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कम वक्त में ही समेट लूँ। रेस्पेक्टेड मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब, स्टीम्ड सेक्रेटरी मौलाना मुसाब नदवी साहब, ऑनरेबल गेस्ट, रेस्पेक्टेड फैकल्टी एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is an absolute honor and privilege to welcome you all to this significant occasion, our annual day celebration. As we gather here today, we reflect on the incredible journey of Al Hidayah Group of Institutions, celebrating another year of achievements, growth, and excellence. Your esteemed presence fills us with immense gratitude and serves as a source of inspiration for our entire school community. The school was founded in 2006. Al Hidayah Group of Institutions has flourished into a premier institution that blends academic brilliance with Islamic values. What started as a humble effort has now become a beacon of knowledge, producing students who embody intellect, morality, and leadership. The past year has been another milestone in our pursuit of excellence, and I am honored to present our collective achievements. If I talk about the academic growth, this year our student strength has surpassed 6,500, spread across 192 divisions in 12 branches, with a dedicated team of over 450 staff members. We continue to provide a nurturing and intellectuality stimulating environment for our students. In 2024-25, as we said, that we have reached the journey which started with 45 students, 45 बच्चों से शुरू हुआ सफ़र आज लगभग 6,500 से ज़्यादा बच्चों के साथ ये कारवां रवां-दवां है। लगभग 3 से 4 स्टाफ के साथ शुरू किया गया सफ़र आज 4,450 स्टाफ से भी ज़्यादा हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। If I talk about co-curricular activities, before that, I would request all of you to pay attention that हिफ्ज़ डिपार्टमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को अनाउंस कर रहा था और बता रहा था कि इस साल जो कि 26 बच्चे हाफिज़ हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे हिफ्ज़ डिपार्टमेंट के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए आप लोग। दिन ब दिन हमारे डिविजन्स भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने कोशिश किया था कि थोड़े से बहुत सारी डिमांड आ रहे थे पेरेंट्स की तरफ से, तो हमने भिवंडी में और औरंगाबाद में 2 डिविजन्स बढ़ाए वहाँ पर, एक औरंगाबाद में और एक जो है भिवंडी गैबी नगर ब्रांच में, और उससे पहले मिल्लत नगर में सिर्फ एक ब्रांच हुआ करता था, वहाँ पर भी 2 साल पहले हमने 2 ब्रांच किए हैं। सारे ब्रांचेस से मिला करके लगभग पूरे 26 स्टूडेंट्स हाफिज़ हुए हैं
और टोटल नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साल टोटल 112 बच्चे हाफिज हो चुके हैं, जिसमें से 64 स्टूडेंट्स ने तरावीह सुनाई है, 64 बच्चों ने तरावीह सुनाया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी उस उम्र के पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं जहां उनसे तरावीह सुनी जा सके, इन 112 हाफिजों में से। और 33 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बैठक में कुरान सुनाया। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज स्टूडेंट्स। आप सोचिए 30 पारा का हिफ्ज करना, और उसके बाद सुबह 7 बजे 7:30 बजे बच्चे शुरू करते हैं और शाम को 3 बजे, दोपहर में 3, साढ़े 3, 4 बजे तक का पूरा कुरान सुनाते हैं एक बैठक में। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं अपने मुफ्ती याकूब चौधरी साहब को और हिफ्ज के तमाम उस्ताद लोगों को और उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ख़ास तौर पर, जो सुबह से लेकर के शाम तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उनको टाइम टू टाइम खाना पहुंचाते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने लिए, उन हिफ्ज के पेरेंट्स के लिए जो इन बच्चों के साथ दिन रात हमारे साथ मेहनत करते हैं। इस साल हमने कोशिश किया था साइंस एग्जीबिशन में कि हम अपने गोल्डन एरा को याद करें, और उसी थीम को लेकर के बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हमने पेश किए थे आपके सामने। इसी तरीके से ये कल्चरल इवेंट्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, हर महीने कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स हुआ है। बच्चे दूसरे बहुत सारे बाहर के प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिए हैं। उनमें से एक जो बहुत ही मैं हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर भी अवेलेबल है, और पहली बार हम लोगों ने बिल्कुल बिना मन के ही पार्टिसिपेट किया था। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारा स्कूल चौथे नंबर पर आया था, जबकि हमने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों के साथ मिल कर के वादा करते हैं कि हमारे कम से कम 2 विनर्स ज़रूर आएंगे। लुपिन एक्टिवेट, दैट वाज द फूड क्विज कंपटीशन, जो कि लुपिन कंपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, डॉक्टर्स लोग जानते होंगे, उनके तहत होता है। अगर मैं बात करूं ओलंपियाड की, पिछले साल हमने 114 गोल्ड मेडल लाए थे, और इस साल प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, 216 गोल्ड मेडल, रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड मेडल इस साल अल हिदायंस ने लाए हैं। और 36 बच्चों ने, 36 स्टूडेंट्स ने सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई किया है। आज ओलंपियाड का सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम था, कई सारे बच्चे ऐसे भी रहे जो छूट गए आज के एनुअल फंक्शन की वजह से। मैं कल ही ओलंपियाड फाउंडेशन से मेरा काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगले साल हमारा खुद का स्कूल का सेकेंड लेवल के लिए सेंटर होगा, ताकि हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में आने जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग भी दुआएं करें कि अगले साल इंशाल्लाह हमारा स्कूल हमको सेंटर हासिल हो जाए ओलंपियाड फाउंडेशन का। इन सब के साथ मैं अपनी बात थोड़ी देर में ख़त्म करना चाहूँगा। बस कुछ लोगों के एक्नॉलेजमेंट बाकी हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट के बगैर। हम सब जो चल फिर रहे हैं, जो हमें एनर्जी आती है बोलने की, और हमारे टीचरों को एनर्जी आती है काम करने की, वो माबदौलत हमारे यूसुफ सर की वजह से आती है। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, हमारे क्लर्क्स जितने भी हैं, और जितने भी दूसरे ब्रांचेस से हमारे स्टाफ आए हुए हैं यहाँ पर, अंजुम मिस, मारिया मिस, शाहीन मिस कल्याण से आई हुई हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, और एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। 450 या 550 की शुगर लेकर के हमारी मीनाज मिस काम कर रही हैं पिछले एक हफ्ते से। इतने हाई लेवल पे शुगर को लेकर के और इतनी मेहनत करना, दौड़ भाग करना, मैं सलाम करता हूं मीनाज मिस को। और उनके साथ कंधा ब कंधा चल करके हमारी आयशा मिस, जो कि इस एनुअल फंक्शन की इंचार्ज हैं। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयशा मिस, शील सेकेंडरी सेक्शन की सुपरवाइज़र, जिनकी बदौलत आप ये पूरा इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में जो प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने मीनाज मिस का और आयशा मिस का। और उसके साथ साथ सिर्फ आखिरी बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का साथ और सपोर्ट रहा है कि अल हिदाया आज यहाँ तक पहुँचा है। मरहूम शेख अबू साद साहब ने जिन ख्वाबों को लेकर के ये स्कूल कायम किया था, बहुत कम मिसाल मिलेंगे ऐसी दुनिया में
अक्सर ख़ास तौर पर हमारे उम्मत में ऐसा देखा गया है, चंद मिसालें मौजूद हैं। उनमें से एक मिसाल ये भी होगी कि आने वाली सेकंड जनरेशन उस कारवां को आगे बढ़ाता है और उसमें और तरक्की के साथ आगे बढ़ता है। ख़ास तौर पर मुस्लिमों में ये देखा गया है, अपने कम्युनिटी में ये बात देखी गई है कि अगर फादर्स ने कोई पेड़ लगाए हैं तो आने वाली नस्लों ने उन पेड़ों को ना तो सजाया है और ना ही उनको संजोया है, लेकिन ये एक ऐसा शजर है जिसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिल रही है, जिसमें हमारे जाहिर सी बात है कि हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, आप सब लोगों की दुआएं हैं, लेकिन ये भी कि इस वक्त जब बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं तो बड़े फैसले भी लेने होते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए हमारे अबू साद साहब की फैमिली के लिए, जो कि एक ऐसी मजबूती के साथ स्कूल को लेकर के आगे चलना और इतनी कम उम्र में, नौजवानी की उम्र में, जहां पर आप सब लोग जानते हैं कि आज का माहौल कैसा है, और ऐसे में बड़े बड़े फैसले लेना, जब बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं तो फैसले भी बड़े लेने होते हैं, और ऐसे में फिर उन फैसलों पर कादिर उतरना और उसको लेकर के आगे बढ़ना। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम का और शेख अबू साद साहब की पूरी फैमिली का कि आप लोगों ने हम लोगों को भी अपना परिवार समझ करके, अपना फैमिली मेम्बर समझ करके इस स्कूल को आगे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब और ज़्यादा देर मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगा। मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने आए हैं तो मैं गुजारिश करूँगा कि इससे पहले कि हम अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखें, हम उस परफॉर्मेंस को देखेंगे जिसके लिए ये पूरी शाम सजाई गई है और इस स्कूल का जिसके लिए आगाज़ किया गया था, जिसके लिए इसे सजाया गया था, जिस मकसद के तहत स्कूल को कायम किया गया था। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे उलमाए किराम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं मुफ्ती याकूब चौधरी साहब से कि आज की इस शाम का जो सबसे ख़ास प्रोग्राम है, हमारे हिफ्ज़ बच्चों की दस्तारबंदी के लिए आगे आएँ और हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनको लेकर के साथ में हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम, जो हमारे दूसरे उलमाए किराम और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उन सब को लेकर के स्टेज पर आया जाए। और हिफ्ज़ डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि पीछे आप लोग अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल रखिए ताकि तुरंत जो है प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बार मेरे लिए भी तालियां बजाइए भाई।